अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की अहम खबर। पाकिस्तान ने भारत के साथ जामिया मज़ाकरात यानी कंपोजिट डायलॉग की अपील की है। क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म होने जा रही है? क्या कश्मीर का मसला बातचीत से हल होगा? आइए जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। द न्यूज़ पेपर की एक हेडलाइन है, पाकिस्तान कॉल्स फॉर कंपोजिट डायलॉग विथ इंडिया। कॉल फॉर का मतलब है मुतालबा करना या अपील करना। कंपोजिट डायलॉग का मतलब है जामिया मज़ाकरात। तो इसका मतलब होगा पाकिस्तान का भारत से जामिया मज़ाकरात पर जोर यानी कि मुतालबा। मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स लीड टू एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर टिल 18th। यूएस वांट्स बोथ नेशंस टू अपहोल्ड ट्रूस। लीड का मतलब है बायस बनना, एक्सटेंशन का मतलब है तोसी, सीज फायर का मतलब है जंग बदी, और अपहोल्ड ट्रूस का मतलब है सुलह कायम रखना। तो इसका मतलब होगा फौजी राब्तों के नतीजे में जंग बदी 18 तारीख तक बढ़ा दी गई। अमेरिका चाहता है कि दोनों ममालिक जंग बदी का एहतराम करें। डार सेज ultimately political dialogue will take place to address all issues, reiterates opposition to Indian move to end Kashmir's autonomy। अल्टीमेटली का मतलब है आखिरकार, ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तियारी। तो इसका मतलब होगा इसहाक डार का कहना है कि आखिरकार तमाम मसाइल के हल के लिए सियासी मज़ाकरात होंगे। उन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तियारी ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम की मुखालफत दोहराई। सेनेट रेजोल्यूशन कंडेम्स इंडिया फॉर अनप्रोक्ड स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कंडेम का मतलब है मजम्मत करना, अनप्रोवोक्ड का मतलब है बिला इश्ताल हमलों पर। तो इसका मतलब होगा सेनेट की करारदाद ने पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की मजम्मत की जिन्हें बिला वजह करार दिया गया। ट्रंप क्लेम्स hostilities between nuclear neighbors settled, asks both to focus on trade। hostilities का मतलब है कुशीदगी या दुश्मनियां, सेटल का मतलब है हल होना, ऑन ट्रेड का मतलब है तिजारत पर। तो इसका मतलब होगा ट्रंप का कहना है कि जोहरी हमसायों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो चुकी है और दोनों को तिजारत पर तवज्जो देनी चाहिए। अब आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने जंग बदी को 18 मई तक बढ़ाया तो जुमारात के रोज वजीर खारजा इसहाक डार ने सेनेट को बताया कि पाकिस्तान भारत से जामिया मज़ाकरात चाहता है ताकि तमाम तनाज़ात का हल निकाला जा सके। वजीर खारजा के मुताबिक ये जंग बदी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान राब्ते से मुमकिन हुई, लेकिन असल मसले हल करने के लिए सियासी सतह पर बातचीत करना ज़रूरी होगा। उन्होंने सेनेट को बताया, हमने दुनिया को बता दिया है कि हम जामे मज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने को कभी तस्लीम नहीं किया। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो ये खुली दुश्मनी तस्वुर की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आबी मुआहदे में ऐसी कोई शक नहीं जिसके तहत उसे मुअत्तल किया जा सके, ना उसे तब्दील किया जा सकता है और ना ही यकतरफा तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा और भारतीय इक़दाम की तरफ इशारा किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने जंगबदी के लिए किसी आलमी रहनुमा से बात नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बताया कि भारत लड़ाई रोकने पर तैयार है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से भी फ़ोन आए जिन्हें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बताया कि हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। अब आइए मैं आपको थोड़ा तज्ज़िया बताऊं। ये खबर ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कुशीदा यानी तनाव वाले जो हालात हैं वो होने के बावजूद पाकिस्तान अब भी बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहता है। पाकिस्तान ने भारत से जामिया मज़ाकरात की बात की है, यानी ऐसा मुकालमा जिसमें सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि सारे अहम मसाइल
جیسے کشمیر، پانی کا تنازع اور سرحدی جھگڑے شامل ہوں۔ وزیر خارجہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری اور حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے خاص طور پر کشمیر کی حیثیت ختم کرنے والے بھارتی اقدام کو مسترد کیا اور بھارت کو خبردار بھی کیا کہ اگر پانی روکا گیا تو اسے دشمنی سمجھا جائے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ دنیا نے دیکھا کہ بھارت خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک نے بھی اس میں کردار ادا کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا موقف دنیا میں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان نے امن کا پیغام دیا ہے لیکن کمزوری نہیں دکھائی، مذاکرات کی بات بھی کی ہے اور اپنی سرحد، کشمیر اور پانی پر مضبوط موقف بھی واضح کیا ہے۔